एनएस बोर्ड की मार्कशीट से एडमिशन लेने पर यही होता है। No sir, you cannot do this. This is my right. একটু মোবাইল ফোন করো না, মোবাইল ফোন করো। That is not your right. Yeah, that is my right. I need to know. अभी मैं एक कॉलेज काछार कॉलेज में गया सिलचर में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में, लेकिन वो लोग ने डायरेक्ट ये बोल के मना कर दिया कि मैं ओपन स्कूलिंग से हूँ, मैं NIOS और ओपन स्कूलिंग से हूँ, मैं एडमिशन नहीं ले सकता। ओपन स्कूलिंग से जो है कोई एडमिशन नहीं ले सकता। ये मामला असम के सिलचर का है, जहां एक स्टूडेंट कछार कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां से ये कहकर भगा दिया जाता है कि हम कॉलेज में NUS के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करते। और उन्होंने ये तो कहा ही कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, ऊपर से ये ऑर्डर आया डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन से कि NUS बोर्ड के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं लेना है। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो पता क्या हुआ, ये मामला असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक पहुँच गई, और उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है, ये कॉलेज वाले अपने आप में ही मनमानी करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट को ये समझा जाता है कि ये तो ऐसे ही स्टूडेंट है, ये ऐसे पढ़कर आ जाते हैं, इनमें ये ऐसी नॉलेज नहीं होती जो रेगुलर वाले में होता है। और यहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। तो क्या अभी भी ऐसा होता है, या जो अभी NUS बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के बिहाफ पे बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं। बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या पता वही पॉइंट मिस कर दो जिसके वजह से आगे आपको दिक्कत हो। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। असम का मामला एक अकेला नहीं था, ऐसा ही एक बार और हुआ। ये मामला मुंबई में 2017 में हुआ था, जब NUS के एक स्टूडेंट के 12th में 81% आए और वो एलिजिबल भी था, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आ गया था कॉलेज के अंदर। लेकिन एंड मोमेंट पे उसको ये कहकर भगा दिया गया कि हम NUS बोर्ड के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं करते। और मुंबई में ये जो कॉलेज था, इसका नाम था KC कॉलेज, और इस कॉलेज ने भी NUS बोर्ड के नाम पर स्टूडेंट को भगा दिया, यानी कि एडमिशन नहीं किया। और ऐसा ही एक और मामला कोयम्बटूर तमिलनाडु से आया 2024 में, जहां पर NUS बोर्ड के स्टूडेंट को एडमिशन लेने से रोक दिया गया। और जब ऐसा किया गया, NUS बोर्ड के स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। इसलिए ये जरूरी है कि NUS बोर्ड के स्टूडेंट के बीच में और कॉलेज के बीच में अवेयरनेस होना कि NUS बोर्ड भी एक गवर्नमेंट बोर्ड है, जिसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, और ये बोर्ड भी CBSE और ICSE बोर्ड के इक्वल है। तो जब ये मामला बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया कि कॉलेज से NUS बोर्ड के एडमिशन को रिजेक्ट किया जा रहे हैं, कोई बच्चा ले नहीं रहा कॉलेज के अंदर, तब जाके इस मामले पे गवर्नमेंट का ध्यान आया, और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो भारत में इंजीनियरिंग, दैट मींस BTech हो गया, MTech हो गया, MBA, MCA, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, इन सब के रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। यानी कि इसके द्वारा एक सर्कुलर निकाल दिया जाता है 29 सितंबर 2025 को, और इस सर्कुलर में यह जानकारी दी जाती है कि भारत के सभी कॉलेजेस NUS बोर्ड के स्टूडेंट्स के एडमिशन लेंगे। और इस ऑर्डर में ये कह दिया गया कि कोई भी NUS बोर्ड के नाम पर किसी बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट नहीं कर सकता और नहीं डिनाई कर सकता है, क्योंकि NUS बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है, CBSE ICSE बोर्ड की तरह। ऑल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नियम के मुताबिक, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, UGC हो, ICTE हो गया, इन सब ने यही कह रखा है कि एडमिशन लेना होगा। इसलिए अब कोई मना नहीं कर सकता। ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर आप खुद देख भी सकते हो। इस सर्कुलर को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया है। NUS बोर्ड के द्वारा यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी गई है कि NUS बोर्ड का जो मार्कशीट है वो इन सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। आप एक एक करके इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम भी चेक कर सकते हो, और ये नोटिफिकेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस लिस्ट को भी डाल दिया है। आप एक बार खुद से भी चेकआउट कर सकते हो कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो उस कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। हालांकि रूल्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन इन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे ये किसी छुपा नहीं है कि ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट के साथ और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है, इन दोनों को अलग नजरिए से देखा जाता है। हालांकि नियम ये कहता है कि सबको एक इक्वल माना जाए, लेकिन कानून होने के बावजूद भी NUS बोर्ड के स्टूडेंट के साथ या जो ओपन के स्टूडेंट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। तो ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स को रेगुलर से कम मानना सरासर गलत है। ओपन में कोई शौक से नहीं आया मेरा भाई, सब किसी न किसी मजबूरी से आते हैं, और किसी की मजबूरी पे हंसना, उसका मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ओपन के स्टूडेंट्स को खुद अवेयर होना होगा, कॉलेज वालों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि नियम और कागज पे तो इक्वल बना दिया गया है, लेकिन अभी भी NUS बोर्ड के स्टूडेंट या ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट को इस नजरिए से देखना, भाई ये तो पढ़ाकू नहीं होते। भाई ऐसे कई सारे स्टूडेंट जिनके 90% भी आए और खुद के दम पे, मेहनत के दम पे आए। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि ओपन स्टूडेंट के स्टूडेंट अलग होते हैं रेगुलर वालों से, बल्कि दोनों सेम है, इक्वल है। बस ओपन बोर्ड में कोई आया है तो अब अपनी मजबूरी की वजह से आया है। अब जो NUS बोर्ड या ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, सोचो जरा, अगर उनके बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट करे इस तरीके से तो उनको कैसा लगेगा। बस इसी सोच के साथ इस सोच में चेंज लाना है, और NUS यानी कि ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट्स को बराबरी का हक मिलना
मिलना चाहिए। और आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या पता आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, काफी सारे न्यूज मीडिया ने भी इसको कवरेज दिया है और इतने सारे आर्टिकल्स में आप खुद भी देख भी सकते हो। तो एनएस बोर्ड हो या ओपन से आप कहीं से भी पढ़कर आ जाओ, सभी जगह पे आप एलिजिबल हो। बस ये चीज ध्यान रखना, आपके पास वो सब्जेक्ट्स होने भी चाहिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। हाँ, अगर उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट मांगा गया है, जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपके पास नहीं है तब आपको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें नियम भी क्या कहेगा। बाकी आपके पास सब्जेक्ट्स भी वही हैं, जिस परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो परसेंटेज आपके आ भी गए, तो कोई भी कॉलेज आपको लेने से मना नहीं कर सकता। पास्ट में ऐसे कुछ इंसिडेंट आई भी है सामने और अब आगे इन फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना। आप इसमें खुद देखिए ना, जो भारत का शिपिंग डिपार्टमेंट है उसने खुद कहा है कि एनएस बोर्ड से अगर कोई पास होकर आता है तो 12th हो या 10th हो, वो मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड के बराबर ही होगी। तो कुल मिला के अब आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेना और एनएस बोर्ड में आए हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। और अब इस चीज को लेकर हम सबको अवेयर करना है लोगों को, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी को। एनएस बोर्ड की हर पर्पल खबर आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।